ठीक है, आज है हमारा डे 1 ऑफ पाइथन। ठीक है, सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि हमारा जो करिकुलम है वो है हमारा डेटा एनालिस्ट के लिए। और डेटा एनालिस्ट जो होता है वो आपका पावर बीआई का यूज करके भी डेटा एनालिसिस कर सकता है, सीक्वल का यूज करके भी, एक्सेल भी डेटा एनालिसिस है। ठीक है भाई, ज्ञान आपका भी ये टॉपिक क्लियर है ना? हाँ, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि अगर मुझे एनालिसिस के स्टेप में अगर मुझे ऑटोमेशन चाहिए कि मेरा सब कुछ अपने आप एक लेवल पर होना स्टार्ट हो जाए, ऑटोमेशन की मुझे रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो उसके लिए मुझे कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत है। ठीक है भाई, बातें नहीं, उसके लिए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई भी हो सकता था, जो, जो मार्केट में आप लोगों ने सुना है, सी, सी प्लस प्लस, जावा, आपका पीएचपी, रूबी, पर्ल, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपके यहाँ हो सकते थे। उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके हम अपने एनालिसिस को ऑटोमेटिकली कर सकते थे। लेकिन डेवलपर ने प्लान किया कि भाई जो डेटा एनालिस्ट का फील्ड है उसमें हमें हार्डकोर डेवलपर नहीं बनना। हम सर बुला रहे, अभी आ रहा हूँ मैं 5 मिनट में। डेटा एनालिस्ट का जो हमारा फील्ड है इसमें हमें हार्डकोर डेवलपर नहीं बनना होता। अगर आपका बनने का मन है, अच्छी बात है, वेलकम है आपका, बट हमारा मेन पर्पस क्या, डेटा को एनालाइज करना। ये बात क्लियर है? ठीक है, अब डेटा को एनालाइज करने के लिए हमें एक ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत है जो हमारे लिए डेटा एनालिसिस पर्पस के लिए हमारे लिए क्या हो, थोड़ा सा इजी हो। ऐसा नहीं हो कि हम खाली प्रोग्रामिंग ही सीखते रह जाए और डेटा एनालिसिस ही हमारा ना हो पाए। तो हमें एक ऐसे प्रोग्रामिंग की रिक्वायरमेंट थी जो इजी टू यूज हो। तो इजी टू यूज में तो बहुत सारे लैंग्वेजेस आ जाते हैं, बट इसमें और भी रिक्वायरमेंट थी जो स्केलेबल हो। स्केलेबल का मतलब है कि आज हमने थोड़ा सा सीखा, कल अगर जरूरत पड़ती है तो उसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को और बड़े लेवल यूज किया जा सके। इन सब में एक ही बंदा फिट बैठता था, वो आपका है पाइथन। ठीक है, अभी इसके बारे में जानेंगे कि हम ये सीख क्यों रहे हैं, राइट? ब्रज जी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एकदम नया सीखने को मिलेगा, राइट? प्रोग्रामिंग या तो आप कॉलेजेस में ही सीखते हैं, वो भी तब जब आप कंप्यूटर साइंस के डोमेन से हो, या कॉलेज रिकमेंड कर देता है कि भाई एक्स्ट्रा एक्टिविटीज है, ये सबको सीखना ही सीखना है, राइट? तो किस किस को प्रोग्रामिंग आती है इसमें पहले से? प्रियांशु को आती है, कौन से लैंग्वेज पे? कुछ ज्यादा नहीं बता रहे हो? पाइथन, जावा, सी है? ढंग की किस पे आती है? फिर तो नाम हो गया बस, खाली ऐसे ही पाइथन जावा सी है। कोई तो एक तो आती होगी अच्छे लेवल पे, ठीक है। हाँ, रिकॉर्डिंग वाले, हाँ, वो तो बेसिक पे ही मेन है ना, कि बेसिक पे ही मामला फंस जाता है, बेसिक से आगे निकल किसी भी लैंग्वेज में। ठीक है, तो ऑनलाइन स्टूडेंट आप में से भी किसी दो चार का होगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोग्रामिंग एक्चुअली हमें जरूरत क्यों है? क्योंकि अभी मैंने बताया, क्योंकि हमें क्या करना है ब्रज जी, ऑटोमेशन को अचीव करना है, राइट? प्रोग्रामिंग अब हमारा होता क्या है? क्यों हम सीखते हैं प्रोग्रामिंग? और प्रोग्रामिंग आज के टाइम में सीखना भी चाहिए, बट उतना ज्यादा भी नहीं सीखे, क्योंकि एआई जितने तेजी से बूम हो रहा है, प्रोग्रामिंग अगर आती है तो प्लस पॉइंट है आपके, क्योंकि एआई का अपने प्रोग्राम्स खुद से राइट करवा सकते हैं आजकल। जैसे वेब डेवलपमेंट अगर मुझे करना है तो बने बनाए पहले हम टेम्पलेट्स यूज करते थे, अब आजकल क्या है कि न्यू सेट ऑफ कोड्स हमारे जनरेट हो जाते हैं, और वो भी कॉपीराइट फ्री होते हैं। एआई का कोई भी कंटेंट है वो कॉपीराइट फ्री होगा। ठीक है, क्या होता है भाई प्रोग्रामिंग? क्या होता है ब्रज जी, प्रोग्रामिंग क्या होता है? थोड़ी देर के लिए कंप्यूटर को साइड हटा दो, क्योंकि बहुत बंदे ऐसे हैं जिनको अभी फंडामेंटल क्लियर नहीं है, तो मैं बहुत स्क्रैच से लेके चलूंगा। प्रोग्रामिंग क्या होता है? थोड़ी देर के लिए हम कंप्यूटर साइड हटाते हैं, प्रोग्राम करना। क्या प्रोग्राम करना, बताओ? बताओ भाई, जावा, सी प्लस प्लस, पीएचपी, पाइथन? हाँ, वेरी गुड, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। प्रोग्रामिंग का क्या मतलब है भाई यहाँ पर ब्रज जी? आप थोड़ी देर के लिए, जैसे कि कोई एनुअल प्रोग्राम हो रहा है, उसका क्या मतलब? प्रोग्राम वर्ड तो वहां पर भी है, क्या मतलब है? एनुअल प्रोग्राम में कुछ पहले से एक्टिविटीज आपके सेट ऑफ क्या है, डिसाइडेड है, उन्हीं को परफॉर्म करना है। अचानक से तो कोई बीच में कूद नहीं जाएगा परफॉर्म करने, राइट? तो प्रोग्रामिंग का मतलब यहाँ पर प्रियांशु ने बिल्कुल सही बताया, आपका सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। अब ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हम या तो किसी पर्सन को दें, जैसे आपने, ये मैनेजमेंट ने बोला कि ये वाला काम कर दो, तो वो पर्टिकुलरली वो बंदा वो टास्क परफॉर्म कर देगा, तो प्रोग्राम था। लेकिन ये सारे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ब्रज जी में किसको देना चाहता हूं? कंप्यूटर को। कंप्यूटर को क्यों देना चाहते हैं? क्योंकि
कंप्यूटर पे एक बार हमने ऑटोमेशन अच लिया तो हमें बार बार नहीं बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हम कंप्यूटर को कैसे दें, उसके लिए हमें कंप्यूटर की भाषा चाहिए, और कंप्यूटर की एक ही भाषा है, और वो कौन सी भाषा है कंप्यूटर की? बाइनरी लैंग्वेज, ठीक है। कंप्यूटर बस बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। क्या है एकांश बाइनरी लैंग्वेज? 0 और 1। एक्चुअली आप लोग खाली इसे 0 और 1 समझ रहे। 0 और 1 होता क्या है यहाँ पर? अरे क्या बातें चल रही है आप दोनों की, क्या हो गया? कुछ तो हुआ होगा, है? वीडियो ट्रांसफर हो रहा है? अरे सब कर लेना, जो जो लाइव क्लास है वो छोड़ के पुराने क्लास में फंसे हो सारे के सारे। 0 और 1 पर ब्रज जी कंप्यूटर बात करता है, ठीक है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जरूरी नहीं है कंप्यूटर होने के लिए इलेक्ट्रिक सप्लाई होना जरूरी है, ध्यान से समझना। देखिए ये भी एक्चुअली कंप्यूटर्स ही थे, इनको चलाने के लिए गियर शाफ्ट इन सब का यूज पड़ता था। कैम शाफ्ट गियर्स हो गया, इन सब का यूज होता था ब्रज जी, है तो ये भी कंप्यूटर्स। और ये कंप्यूटर्स का मतलब है कंप्यूट कर सके। कंप्यूटर्स का क्या मतलब, वर्ड कहां से निकला है? कोई कंप्यूट कर सके। कंप्यूट मतलब कुछ सेट ऑफ कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सके, वही तो हुआ कंप्यूट करना। और जो कंप्यूट करे वही क्या है? कंप्यूटर्स है। इस तरीके का कंप्यूटर देखा है आपने? ये भी कंप्यूटर है, राइट। आप लोगों ने तो अभी बहुत एडवांस कंप्यूटर देखा है, और आने वाले जनरेशन तो और भयंकर लेवल पर कंप्यूटर्स देखेंगे। तो ये भी आपके क्या है, ये सारे हमारे मैकेनिकल कंप्यूटर्स कहलाते थे। हाँ ये भी मशीन है, बट ये मैकेनिकल कंप्यूटर ही है। कंप्यूटर का क्या मतलब है यहाँ पर? जो कंप्यूट करने में हेल्प करे। इसमें टाइपिंग नहीं होता था। इसमें आप जैसे कोई 2 नंबर को ऐड करना है, तो 2 नंबर को ऐड करना है, तो आप किसी बच्चे को कैसे सिखाओगे 2 नंबर को ऐड करना? कोई बच्चा 2 नंबर ऐड करना कैसे सीखता है? याद करिए। याद करिए। हाँ एबेकस सीखा है ना, तो वो भी तो कंप्यूटर है। बट वहां तो कोई वो डिजिट नहीं चल रहा होता, वहां तो कोई वो नहीं है आपका, ये इलेक्ट्रिकल सप्लाई नहीं है, लेकिन कंप्यूट वो भी कर रहा है, ठीक है। जो कुछ बहुत ज्यादा वैदिक मैथमेटिक्स सीख लेता है उससे कुछ कैलकुलेट कराओ, वो ऐसे 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 करने हैं, वो कुछ हाथों का कैलकुलेशन करने लग जाएगा, राइट। एक मीम देखा था उसमें मैंने, उस मीम में बोलता भाई से कैलकुलेट कर, वो बंदा पीछे से लगा रहता है। तो यहाँ पर आप ये समझ गए कि बचपन में हम बच्चों को सिखाते थे ब्रज जी, ये अगर 2 नंबर है तो 2 को ऐसे 2 डंडियां बना देते थे, और 2 को किससे ऐड करना रहता था? 3 से। तो फिर ये दोनों बगल में आ जाते थे, तो फिर ये ऐसे गिन देते थे, ये क्या हो जाता था? 5 हो जाता था। तो ये भी तो कंप्यूट ही हो रहा था। तो ये भी मैकेनिकल कंप्यूटर्स ये काम कर सकते थे, राइट। इन मैकेनिकल कंप्यूटर्स का काम था 2 चीजें परफॉर्म करना। ए अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करना। क्या करना? अरिथमेटिक ऑपरेशंस का क्या मतलब है? जो हमने पढ़ा हुआ है, प्लस करना, माइनस करना, डिवाइड करना, ये सब है ना। तो ये सारे ये काम कर सकते थे, ठीक है। और अभी एक ये रिसेंट में एक अवार्ड भी मिला था किसी बंदे को, उसने मैकेनिकल कंप्यूटर बनाया था यूजिंग आपका गियर्स का। अभी रिसेंट में उसे अवार्ड भी मिला था उस चीज का। ये सारे आपके कंप्यूटर्स ही हैं। ये सब आपके क्या कर सकते हैं? कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। कौन से कैलकुलेशंस? अरिथमेटिक कैलकुलेशंस। कुछ भी कैलकुलेशंस आप यहाँ पर परफॉर्म करा सकते हैं, लाइक जैसे अबेकस में होता था, ठीक है। देन धीरे धीरे मार्केट बढ़ा, और इन्होंने इसी मैकेनिकल कंप्यूटर को डिजिटल फॉर्मेट में लिया, ठीक है। आप अगर कंप्यूटर का इवोल्यूशन देखोगे तो बहुत पुराना है, राइट। डिजिटल फॉर्मेट में लिया। डिजिटल में हम जैसे ही गए, तो यहाँ पर डिजिटल का मतलब है जहां पर इलेक्ट्रिकल सप्लाई हो। तो जो मेरे डिजिटल कंप्यूटर हैं वो मेरे बाइनरी लैंग्वेज को ही समझते हैं, और बाइनरी में यहाँ पर 0 का मतलब और 1 का मतलब से है। 0 का मतलब यहाँ पर क्या है? CIELECTRICI, इलेक्ट्रिसिटी, राइट। एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल टू 0 या नो इलेक्ट्रिसिटी। क्या बता रहे थे? आपका प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी कि 1। ये क्लियर है? एक्चुअली ब्रज जी वो कंप्यूटर ना 0 और 1 का मतलब है कि 0 का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं है, और 1 का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो है। आप सभी लोग यहाँ पर ये क्यूआर कोड जानते हैं इसके बारे में, है ना। आप ये समझते हैं कि यार फोन कैसे समझ जाता है कि इसके अंदर क्या लिखा है। जैसे यहाँ पर मैं आता हूँ, नेट नहीं चल रहा क्या?
ऑनलाइन स्टूडेंट्स नेट नहीं चल रहा क्या? स्क्रीन भी शेयर नहीं है? जीरो चल रहा है अभी है? तो है नहीं, हम बहुत फंडामेंटल से हम एकदम प्रोग्रामिंग पे आएंगे, ठीक है, सो दैट बेस एक बार क्लियर हो जाए, क्योंकि बेस बहुत बार इग्नोर हो जाता है बार बार। अच्छा चलिए, जब तक ये इंटरनेट नहीं आ रहा फिर क्या गूगल ड्राइव पर आने की डिलीट कर दिया और कर दिया, फिर मेरे एडिट आ रखे मैं देखता एक्सेल यूज कर दिया अपन एक्सेल दे दिया एक्सेल का कितना स्कूल एक्सेल कर दिया मैं हां ये हमारी आईडी काम का नाम से के बाद में यही डाल दिया नहीं मैंने एक्सेल डाल दिया कोई तो मैं देखता हूं मैंने तो एक्सेल डाल रहा है ज्यादा यार ये अलग से कितनी वीडियो है वो नहीं है ना ट्रैक में ओ इसका 50-90 एंटायर के नाम में भाई ट्रैक पर डालो वो अपने आप घर पे यार ट्रैक पर टूल पर निकल लेंगे। अरे तुम्हें किसने बोला भाई करने के लिए तो है ना इसका एक्सेल तुम बजट डाल तो दिमाग में एक्सेल कौन सी डबल होगी तो तीन वीडियो डबल मेरी नहीं तीन वीडियो परसों भी आई थी कल आज भी आई है डबल होगी तीन गली तुरंत सुनोगे आज मैं वीडियो भेजी बहुत काम था और यही कर लेगा और इधर पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे यार कर देंगे यार पढ़े बात जल्दी जल्दी बढ़ेगी इससे तो जल्दी
अरे ना अभी नहीं आ रही पर नहीं राहुल गांधी हटाने की जरूरत नहीं है जब तक सोनिया गांधी मिलता है तब तक उसमें पता है इवेंट मेन तो मतलब अपना राहुल गांधी और राहुल कुछ चलने देते नहीं सोनिया गांधी जब तक वाटर वाटर मेरा भाई तो एक साल हो सकता मेरा भाई अभी तो मेरे कंप्लीट हुई है 2 साल पहले यार हमने हर साल में वर्क कंप्लीट करी साल में 18 और 20 में होते ऐसा क्यों लगा कि मैं नहीं रहा जिंदगी जवान कभी नहीं हाथी कभी स्टिल नहीं रहता इतना लगता हाथी तभी स्टिल रहता है कुछ खाया तो रहता तो ये लगेगा ये मालूम वो हाथी के पैर के नीचे था बच गया ना हाथी के पैर से क्या था तो पड़ा नहीं कुछ नहीं कर लिए जाने नहीं थी बहुत
बात कर रहे कोई डाल ठीक है देखो भेज नहीं रहे अब जान कर ले आपने है वो कुछ तो मंडे को यार मंडे को स्टार्ट करनी है वो पहले और वो पहले को वो पहले पहले पार्टी कैसे रखते थे तुम अभी चले पार्टी कैसे करते थे तो साथ में तो पूरा करता तो ठीक है यार हां पहले हाथ में हाथ लगा के पार्टी लेकर खड़े हो गए नहीं तो सेकंड का मन जो दिया है ना अभी नहीं क्या करता होगा ठीक है जो इतने उधर तो जान चाहिए तो दूर से जो हाथ में लगा पाते लगा तो मसला तो जोड़े हम जाते हैं उसका जो जाता है साथ में बोल करते हैं उसका एक 2 घंटे का वो आती है तब जो सात पार्ट रावण की होमवर्क में जाता है और है बस मैं और सुबह कौन से और मैं चला के और रावण के घर इसमें सब ये कल में काम किया ऐसे तैयार ना आई डोंट व्यू आते पहले बंदे तक पहुंच गए जैसे तो पहुंचे तो वहां दूसरी लाइन में कितने होते भाई तो क्लास में लेते मुझसे सब आ गए है मैं वो पूरी गली से बात कर रहा ये पता जैसे वो गली है ना चार दिन लगा क्या करेगा तो क्या करेगा तुम भाई बस तो आगे थोड़ा एक ही दूसरा चल एक लगा दो ना तो होगा यार मैं नाम ले लो तो उठना ही पड़ेगा यार तो भाई अब तुमने बहुत आती रिकॉर्डिंग ही बंद हो गई तुम हाथी से खेल रहे हो अभी तक क्या किसी और हो रहा था मैं आ देखा इसे चार कोई दिक्कत नहीं तो सारे तो कर रहे हो चले जाएंगे हां बात तो पहले खेला था हो जाता आओ फिर बात अरे कहां चले गए भाई कहां बाहर ठीक है बात होती है तो बाहर जाके कितना वेट करना बिल्कुल लेते वैसे दिखाना ये वैसे का ऑफिस
बेसिक्स छोड़ दो। हाँ रिकॉर्डिंग चल रही है, रिकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 0-1 का हमारा फ्लो रहता है, ठीक है। तब तक जब तक हम इसका बेसिक करते हैं तब तक आप एक काम करो, ये एनाकोंडा इंस्टॉल पर लगा दो, क्योंकि ये टाइम लेगा। हाँ हाँ, एनाकोंडा, एनाकोंडा। यहाँ पर आप लिखो, गूगल पर आकर के यहाँ लिखिए एनाकोंडा डाउनलोड है। नहीं नहीं, एनाकोंडा डाउनलोड करो यहाँ पर। अरे भाई आप लोग का डेटा साइंस का है ना, तो बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं, वो बार बार इंस्टॉल करने पड़ेंगे। कुछ प्री डिफाइंड मॉड्यूल्स होते हैं डेटा साइंस में, 40-50 तो मॉड्यूल्स ही होते हैं, तो उनको बार बार इंस्टॉलेशन में टाइम वेस्ट होगा। एनाकोंडा एक बार में दे देता हो डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है। हाँ, यहाँ लिखिए एनाकोंडा डाउनलोड। पाइथन सीखने के लिए कोई पाइथन से बड़ा चाहिए ना डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ पर एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन आप लिखो, यहाँ पर ये डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। यदि पाइथन चलाने के लिए हम यहाँ एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन को कॉल करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए स्किप रजिस्ट्रेशन करो, स्किप रजिस्ट्रेशन, और यहाँ पर ये विंडोज वाला ये डाउनलोड कर लेना, ये वाला, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन इंस्टॉलर मिनी कोंडा नहीं, ये वाला, ये डाउनलोड करो आप। 64 बिट कौन सा क्या आपने कर रखा है, ठीक है। ये इंस्टॉल कर लो भाई सभी लोग। हाँ चलता है, चलता है। इतना टाइम लेगा पहले तो। ये चलाना नहीं है, इसके अंदर जुपिटर नोटबुक पहले से रहता है, ठीक है। एक बार स्टार्टिंग से बता देना कैसे करना है ये डाउनलोड। आपको वो नहीं होगा ना। एनाकोंडा ये क्या चला रहे हो, एनाकोंडा चला रहे हो, जुपिटर चला रहे हो? हेलो सर। नहीं नहीं, पहले आप एनाकोंडा इंस्टॉल करो। इंस्टॉल तो हो रहा है, हो गया है। हाँ, तो हेलो। देखते हैं उसे। क्या कह रहे हो भाई ऑनलाइन स्टूडेंट्स, बताइए। ये बोल रहे हैं कि हेलो, दोबारा से एक बार कैसे डाउनलोड करना है ये स्टार्टिंग से। एनाकोंडा बस यहाँ पर आप गूगल पर जाकर लिखो डाउनलोड एनाकोंडा, यहाँ पर ये एनाकोंडा डाउनलोड लिखो, डाउनलोड लिखिए इसका एनाकोंडा रजिस्ट्रेशन, और यहाँ पर ये स्किप रजिस्ट्रेशन करो। यहाँ पर ये विंडोज में ये डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, इधर ये रहा, डायरेक्ट कर लो, यहाँ पर क्लिक कर लो, डायरेक्ट डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। ये डाउनलोड कर लो, राइट, डाउनलोड पे लगा लो। सही भाई, लगा लिया डाउनलोड पे, ठीक है, गुड। तो यहाँ पर ये हम समझ रहे थे कि कंप्यूटर हमारा किस पे काम करता है, 0 लैंग्वेज पर। ब्रज जी क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी नो फ्लो, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो, ठीक है। कंप्यूटर में हम यहाँ जो भी पास करते हैं, कंप्यूटर पहले उससे क्या करता है, बाइनरी कन्वर्ट। कोई भी कोड भी लेंगे तो वो भी कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पर जैसे कि आपको मेरी वॉइस आ रही है? भाई बैकग्राउंड माइक किसी का ऑन है, देखो एक बार जरा चेक करो। जैसे यहाँ पर ब्रज जी मैंने आपका नाम लिखा, ब्रजलाल नाम है, पूरा नाम क्या है ना, है ये है, ये है या बी है? अच्छा ब्रिजलाल है। ये जो ब्रिजलाल है ये हमारे लिए ब्रिजलाल है, बट कंप्यूटर ये है, ठीक है, राइट। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 है ना, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6, और हर एक तो यहाँ पर एक बिट पे ब्रेक किया गया है। देखें जैसे कि ये जो वर्ड है इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये खाली बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब कंप्यूटर में ये वाला इनपुट जाएगा, और ये बहुत फास्ट प्रोसेस हो, माइक्रो सेकंड के अंदर में बहुत बिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शन पास हो जाते हैं। ये जब ये वाला पैटर्न जाएगा तो वो बी को रिप्रेजेंट करेगा, और जब ये जाएगा तो वो आर को रिप्रेजेंट करेगा, और फिर ये आई को रिप्रेजेंट करेगा। अगर मैं यहाँ पर मैं वापिस से मैं ये बी कर तो सेम आ रहे हैं ना, इधर देखिए 0 1 0 0 0 0 1 1 0, और ये ना रिवर्स रीड होता है, ध्यान रखना, यहाँ से रीड नहीं करना, इसे लेफ्ट टू
यहाँ पर राइट टू लेफ्ट की तरफ रीड करना है इसे। तो कंप्यूटर एक्चुअली ब्रज जी ऐसे समझता है। तो हम जो भी यहाँ कोड लिखेंगे कंप्यूटर पहले उसे ऐसे प्रोसेस करेगा और फिर कंप्यूटर ऐसे ही प्रोसेस करके ऐसा ही आउटपुट देगा। फिर हमें ऐसा आउटपुट तो नहीं चाहिए, हमें तो इस आउटपुट का फिर अपना आंसर चाहिए, है कि नहीं है। तो यहाँ पर इसको स्वैप करा दिया, और स्वैप का मतलब है यहाँ पर अब आप अपना बाइनरी इनपुट दिया, मतलब कंप्यूटर आंसर, फिर वो आपको आंसर दिखा देगा। जैसे कि तो ये पे है ना, मैंने किया तो ये क्या कर रहा है, ये आई को बता रहा है, राइट। कोई डाउट तो नहीं इसमें। इसको यहाँ मैंने वापस 1 पर कन्वर्ट किया तो ये मुझे के बेसिस पर बता रहा है। तो कंप्यूटर ऐसे ही आउटपुट देगा और उस आउटपुट को वापस वो कन्वर्ट करके आपको वो रिटर्न करेगा। तो जो हम यहाँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मेनली 3 तरीके से डिवाइडेड होता है। एक होता है आपका लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक होता है आपका मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और एक होता है आपका हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक, अरे कौन सी भाषा, तो जो मशीन की उसे हम बोलते हैं लैंग्वेज। सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। आवाज नहीं आ रही है, क्लियर नहीं आ रही सर। मेरे ख्याल से अभी क्लियर है भाई? यस सर। यहाँ पर वॉइस ब्रेक हो रही है वो मशीन सर और हाई लेवल प्रोग्रामिंग वो यूजर के क्लोज। हेलो सर। सर वॉइस लैग हो रही है। हेलो चेक करो भाई, हेलो ये आ रही है? अरे यार आ तो रही वॉइस ब्रेक हो क्या रही है। हेलो सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। अभी भी नहीं आ रहा? ब्रेक अभी देखिए, बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है। अभी देखिए। अरे यार थोड़ा बहुत अंदाजा लगा लो। ला अपना लैपटॉप दो, ये तो दिक्कत हो गया, इसमें तो दिक्कत हो गया इधर। अभी देखिए, अभी क्लियर है सभी को? बताइए भाई, क्लास एक बार बताइए, अभी सभी को आ रही है आवाज? यस सर। भाई अभी कंफर्म कर दो। यस सर आ रही है। स्पीकर ये इसका चल नहीं रहा क्या? ये स्पीकर देखो इसका। सर क्लियर आ रही है अब तो। क्यों डिस्टर्ब हो गया जितना क्लास हमारा? इंस्टॉलेशन पे चल रहा है ना आप लोग का एनाकोंडा तब तक? ठीक है। सर आपकी वॉइस बिल्कुल भी नहीं आ रही है काफी देर से। भाई अभी देखिए, अभी क्लियर है? ऑनलाइन स्टूडेंट एक बार कंफर्म करो भाई। यस सर क्लियर है। पहले तो आवाज आ रही थी ना इसमें, अपनी आ रही है। अभी तक तो चैट ठीक में है। लिख दो। हैं? हाँ ठीक है, चलिए।
तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा था कि कंप्यूटर जो है आपका वो बाइनरी लैंग्वेज पर आपका समझता है, और हमारे 3 तरीके के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं। कौन कौन से? लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आपका मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और आपका तीसरा हाई लेवल आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो लो लेवल कौन से होते हैं भाई? लो लेवल वो होते हैं जो कंप्यूटर के क्लोज होते हैं, मशीन के क्लोज होते हैं। और मशीन कौन सा लैंग्वेज समझता है ब्रज जी? मशीन समझता है बाइनरी लैंग्वेज। तो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो जो खाली मशीन में बात करे, मतलब वो खाली 0-1 पर हम उस पर कोड लिखते हैं और वो डायरेक्टली समझ जाता है, और मशीन के लिए वही फास्ट है अगर डायरेक्ट 0-1 पे मिल रहा है। और हाई लेवल कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? जो यूजर के क्लोज हो। यूजर कौन सा लैंग्वेज समझता है? जो ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज होते हैं, जैसे हिंदी समझ लेता है, इंग्लिश समझ लेता है, चाइनीज समझ लेता है, जापानीज समझ लेता है। तो ये सारे हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, राइट। और मीडियम लेवल कौन सा? जो दोनों के बीच में क्लोज हो, जो लो के भी क्लोज हो और जो हाई के भी क्लोज हो। ये बात क्लियर है? तो जो मीडियम लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें आपका C++ आ जाता है। इसीलिए ये थोड़ा सा फास्ट होता है आपका, थोड़ा नहीं बहुत फास्ट होता है कंपैरेटिवली टू व्हाट? हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्योंकि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ना यूजर के क्लोज होता है। और ब्रज जी यूजर कौन सा लैंग्वेज समझता है? अभी हम कौन सा लैंग्वेज समझ रहे हैं? हिंदी इंग्लिश पर हम बात कर रहे हैं। तो यानी ऐसा प्रोग्रामिंग कोड लिखना जिसमें हम या तो इंग्लिश का यूज कर रहे हो, इसका यूज कर रहे हो, या हिंदी का यूज कर रहे हो, या संस्कृत यूज हो रहा हो, या फिर हमारा जापानीज यूज हो रहा हो, या चाइनीज यूज हो रहा हो। वो सारे हमारे हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं। ठीक है, तो अभी जो है हमें या तो लो लेवल सीखना होता है, या मीडियम लेवल, या हाई लेवल। तो हमारे ह्यूमन रीडेबल हमारे लिए कौन सा होता है? हाई लेवल लैंग्वेज। तो इसी कैटेगरी में आपका पाइथन और जावा और जावास्क्रिप्ट, आपके HTML PHP, वो सारे इसी कैटेगरीज में आ जाते हैं। सी और C++ कौन से लैंग्वेजेस आपके जो लो के भी क्लोज हो, और जो उसमें आपका थोड़ा बहुत यूजर भी समझ पाता है क्या चल रहा है, लेकिन वो कुछ एडवांस होता है, उसमें मेमोरी मैनेजमेंट भी करना होता है क्योंकि वो लो के भी क्लोज होता है। तो वो आपका मीडियम लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और लो आपका है, हाँ, इसीलिए हार्ड। लो लेवल में आपके जो मशीन कोड आ जाते हैं। हाँ, नहीं नहीं, पहले आपका ना पंचिंग कार्ड करके आता था एक। हाँ, वही तो मशीन की बात कर रहे हैं। आपने कंप्यूटर में देखा होगा पहले ना, ये पंचिंग आता था एक, ऐसे पंच कार्ड ऐसे आता था, ये रहा। जैसे आप लोगों ने CNC मशीन देखी है किसी ने? CNC मशीन, CNC मशीन का मतलब है कंप्यूटर आपका कंप्यूटर ऑपरेटेड मशीन होता है ये आपका। भाई इसका चार्जर दो, बंद हो जाएगा वरना। यहाँ पर ये जो CNC मशीन होता है ना कैंडिडेट, इसमें ना प्रोग्रामिंग करना होता है, बट वो प्रोग्रामिंग आपका पाइथन जावा वाला प्रोग्रामिंग नहीं होता। तो प्रोग्रामिंग आपका कंप्यूटर के कोड का प्रोग्रामिंग होता है। जैसे मुझे इस एक्सेस को मूव करना है, जैसे इस यहाँ पर एक मान लेते हैं ये शाफ्ट है, या फिर यहाँ पर ये आपका ड्रिल बिट है। इस ड्रिल बिट को मुझे मूव करना है, तो यहाँ पर मुझे बोलना पड़ेगा कि मूव x एक्सिस 0 और y एक्सिस इतना। ये मुझे कोड में लिखना पड़ेगा। तो वो मेरे किसके क्लोज है? डायरेक्ट मशीन के क्लोज है। उसमें ज्यादा आप इंग्लिश पे ज्यादा बात नहीं कर सकते। तो आपके मशीन लैंग्वेज के आपके कोड हो जाते हैं। जैसे कि ये कुछ इस तरीके से देखिए, मूव आपने बोला x एक्सिस पे इतना, आपका y एक्सिस पे इतना, ये कुछ इस तरीके से प्रोग्रामर ये सारे कोड राइट करता है। और पहले आपके पंचिंग कार्ड्स आते थे कुछ इस तरीके के, ये कुछ इस तरीके के आपके पंचिंग कार्ड्स आते थे, राइट। जैसे आपका कोई भी आप कर्सर को मूव कराना चाह रहे हैं तो ऐसे ही कोड लिखते हैं आप, जो मशीन के ज्यादा क्लोज होता है। मूव R3 स्ट्रिंग, यहाँ पर आप समथिंग कुछ वैल्यू मूव करा रहे हैं और ये कुछ असेंबलर पे जाएगा और डायरेक्टली ये असेंबली लैंग्वेज मशीन कोड में उसे कन्वर्ट करा देगा। बट ये हमारे लिए काफी टफ हो जाता है इस कोड को सीखना। हाँ बिल्कुल, वही जो वहां पर डायरेक्ट मशीन के कोड होते हैं, आपके मशीन लैंग्वेज के कोड होते हैं डायरेक्ट, क्योंकि हमें किससे कम्युनिकेट करना होता है? डायरेक्ट माइक्रो प्रोसेसर और कंट्रोलर से डायरेक्ट कम्युनिकेट करना। तो ये तो थोड़ा सा टफ हो जाएगा हमारे लिए। और मीडियम में C और C++ आ जाएगा हमारे लिए, जो कि मेमोरी मैनेजमेंट भी यानी मशीन के क्लोज भी होता है प्लस ह्यूमन के क्लोज भी होता है। लेकिन हमें कोई डेवलपर या बहुत बड़ा प्रोग्रामर नहीं, हमें DA के अकॉर्डिंग सीखना है। तो हमें कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए? जो ह्यूमन के ज्यादा क्लोज हो, ह्यूमन रीडेबल ज्यादा। तो वो कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपका? हाई लेवल प्रोग्रामिंग। कौन कौन सा आ जाता है इसमें? जावा, आपका जावास्क्रिप्ट आ जाता है, पाइथन आ जाता है, PHP आ जाता है, HTML आ जाता है, आपका CSS तो आपका डिजाइनिंग के लिए यूज होता है आपका। आप R लैंग्वेज यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ये सारे आपके हाई लेवल।
स्विफ्ट लैंग्वेज, स्टार नहीं, स्विफ्ट लैंग्वेज। सिंटेक्स कुछ मिलते जुलते हैं, प्रोग्रामिंग कोई एक अगर ढंग से आ रहा है तो आप बाकी में इजीली ट्रांजिशन ले सकते हैं, सिंटेक्स का खाली खेल होता है उसमें, ठीक है। आर लैंग्वेज और पाइथन लैंग्वेज दोनों यूज करते हैं डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट में आर लैंग्वेज का यूज नहीं होता, ये क्लियर है भाई। तो अभी हम ब्रज जी कौन सा लैंग्वेज सीखने जा रहे हैं? आर नहीं, यही उम्मीद था। भाई आपका ध्यान कहाँ पर है? आप ये मान के बैठे हो क्या कि ये नहीं सीखना है? जो मशीन के क्लोज हो वो मशीन लैंग्वेज, जो ह्यूमन और मशीन के क्लोज हो वो मिड लेवल लैंग्वेज, और जो ह्यूमन के क्लोज हो वो हाई लेवल लैंग्वेज। और पाइथन हमारा कौन सा लैंग्वेज है? हाई लेवल लैंग्वेज। अब ये जो आपका कोड है, पर्टिकुलरली आपका पाइथन का कोड, पाइथन का कोड हम इंग्लिश में राइट करेंगे तो वो इंग्लिश के कोड को कन्वर्ट करेगा बाइनरी कोड्स में। तो वो पहले इंग्लिश के कोड को कन्वर्ट करता है बाइट्स कोड में, और उस बाइट्स कोड को फिर वो कन्वर्ट करता है आपका मशीन कोड में। किस में कन्वर्ट करता है भाई? मशीन कोड में। ये कुछ इस तरीके से, और ये सारा काम आपका करता है पीवीएम। कौन करता है सारा काम आपका? तो यहाँ पर यूजर का जो कोड है जो कि इंग्लिश में लिखा है ब्रज जी, राइट, ये किस में कन्वर्ट होता है? बाइट्स कोड में। और उसके बाद ये किस में जाता है आपका? 0-1 के कोड में। उसके बाद ये तीनों काम कौन करता है? पाइथन वर्चुअल मशीन। कौन करता है ये? पाइथन वर्चुअल मशीन। इसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं? पीवीएम। पीवीएम का मतलब पाइथन वर्चुअल मशीन। और ये आपके सिस्टम में इंस्टॉल होता है, जो अभी हम इंस्टॉल कर रहे हैं ना एनाकोंडा, के पास ऑटोमेटिकली ये मिल जाएगा पीवीएम, राइट। मशीन कोड के बाद यहाँ पर आपका ब्रज जी कुछ आंसर आया, किसमें आया? वो भी मशीन कोड में ही आया। और मशीन कोड से वापस वो किसमें कन्वर्ट हुआ आपका? बाइट्स कोड में। और वापस से फिर वो किसमें आ गया आपका? यूजर के आंसर में आ गया, जो कि उसने इंग्लिश में लिखा हुआ था। ये कुछ इस तरीके से। तो ये सारा काम इंटरनली एक बार में हो जाता है आपका। ये क्लियर है? अब कोई भी आप प्रोग्रामिंग पे राइट करते हैं तो हम तो यूजर के बेसिस पर ही यहाँ पर वर्क करेंगे। इंटरनली ये सारा टास्क एक बार में प्रोसेस हो जाता है। तो यहाँ पर पाइथन हमें सीखने के लिए हमें पाइथन का एक वो चाहिए यहाँ पर सॉफ्टवेयर जो पाइथन के कोड को राइट करने में हेल्प करे, और दूसरा जो पाइथन के कोड को कंपाइल करने में भी हेल्प करे, ये हमें हेल्प करे। ये क्लियर है? दो चीजें हमें यहाँ पर चाहिए, एक तो वो जो पाइथन के कोड को ब्रज जी क्या करने में हेल्प करे? राइट करने में हेल्प करे, और दूसरा उसी कोड को क्या करने में हेल्प करे? कंपाइल। कंपाइल का मतलब है ये सारा प्रोसेस करने में हेल्प करे। ये क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं इसमें? तो ये सारा हमें कहां पर मिलेगा? जो पाइथन का सॉफ्टवेयर है, पाइथन के सॉफ्टवेयर में हम पाइथन का कोड भी राइट कर सकते हैं और प्लस कोड को हम कंपाइल भी। अभी मैं कंपाइल वर्ड यूज कर रहा हूं, मैं आगे जाकर के वर्ड चेंज करूंगा, ठीक है। कोड को कंपाइल करने का मतलब ये पूरा प्रोसेस करना कि यूजर के कोड को बाइट्स में, फिर मशीन में, मशीन से फिर वापस बाइट्स में, फिर वापस यूजर के, ये सारा हमारा क्या हो रहा है? कंपाइलेशन हो रहा है कहीं ना कहीं। और ये सारा कंपाइलेशन किसके थ्रू हो रहा है आपका? पाइथन वर्चुअल मशीन के थ्रू हो रहा है। ये क्लियर है? तो यहाँ पर हमने क्या इंस्टॉल किया गाइस? यहाँ पर आप लोगों ने एनाकोंडा यहाँ पर इंस्टॉल किया। एनाकोंडा इंस्टॉल होने के बाद ये इंस्टॉल कर लिया था या बस डाउनलोड ही किया? ठीक है। इंस्टॉल पर आप ये क्लिक करेंगे, ये एक ना एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन है जो आपको हेल्प करेगा डेटा एनालिस्ट में पाइथन के कोड राइट करने में, डेटा साइंटिस्ट के पाइथन के कोड राइट करने में, पाइथन का यूज करके कोई वेब डेवलपमेंट करना है उसके लिए। पाइथन आपका ना जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पाइथन कौन सा लैंग्वेज है आपका? जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब है कि आप इसका हर तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे डेटा एनालिस्ट में इसका यूज हो सकता है, इसका हमारा डेटा साइंटिस्ट में यूज हो सकता है, इसी का यूज हम वेब डेवलपमेंट में कर सकते हैं, इसी का यूज आपका हैकिंग में हो सकता है, इसी का यूज आपका बिटकॉइन यानी क्रिप्टो करेंसी में, इसका यहाँ पर आपका यूज हो सकता है। हाँ, बिल्कुल आ रहे हैं। इसी का यूज आपका गेम डेवलपमेंट में हो सकता है, राइट। इसी का यूज आपका साइबर सिक्योरिटी में आपका यूज हो सकता है। तो एक ही लैंग्वेज हर जगह अवेलेबल है। इसी का यूज करके आप क्या बना सकते हैं? सॉफ्टवेयर भी बना सकते हैं। ऑल्दो इतने अच्छे नहीं होते इससे बने हुए सॉफ्टवेयर, उसके लिए ज्यादा अच्छे लैंग्वेज है हमारे पास। .NET है, C++ है, जावा है? होता है ना। जनरल पर्पस है, हर जगह यूज होता है आपका, राइट। लेकिन ज्यादातर मेजर सोर्सेस आपके ये हैं, ठीक है, जहां पर पाइथन यूज होता है। जावा आपका जो है पर्टिकुलरली पाइथन ना एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। पाइथन में ऊपर से कोड लिखा जाता है। जावा और सी या C++ में पूरा सिस्टम के हार्डवेयर के कनेक्शन के अकॉर्डिंग आप कोड राइट करते हैं।
जावा ज्यादा फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड करता है आपको सिस्टम को कंट्रोल लेने का। पाइथन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। पाइथन का इंटरनली पता है, पाइथन को बनाने वाला जो बंदा था वो था गाइडो वेन रॉसम, और वो गूगल में काम करता था। क्या नाम था भाई? ये है जो पाइथन आपका प्रोग्रामर है, राइट, जिसने पाइथन डेवलप किया। ये किसमें वर्क कर रहे थे? आपके गूगल में वर्क कर रहे थे। और गूगल में एज अ पार्ट टाइम, खाली टाइम में जो है, एक्स्ट्रा स्पेयर टाइम होता है, एक्स्ट्रा स्पेयर टाइम में बैठ करके इन्होंने पाइथन डेवलप किया। और पाइथन को इन्होंने राइट किया है सी लैंग्वेज में। पाइथन को राइट करने के लिए इन्होंने कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज किया ब्रज जी? सी लैंग्वेज में। यानी पाइथन के सारे कोड इंटरनली सी लैंग्वेज में कन्वर्ट होकर के आपके टाइपकास्ट होके बैकएंड में वो आपके कंपाइल होकर के रन होते हैं बैकएंड में। इसीलिए पाइथन फास्ट हो पाता है क्योंकि इंटरनली ये सी लैंग्वेज पे यूज हो रहा है, राइट। लेकिन आपने देखा ना, घुमा फिरा करके तो मेन लैंग्वेज आ ही गया आपका। तो सी और सी प्लस प्लस मार्केट में कभी रिप्लेस नहीं हो सकते। जावा का यूज आप हर फील्ड में भी आप जावा को भी यूज कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के फील्ड में, गेम डेवलपमेंट के फील्ड में। और जावा ज्यादा कंट्रोल प्रोवाइड करता है, यूजर फ्रेंडली अप्रोच प्रोवाइड करता है, और जावा में फंक्शनैलिटीज बहुत ज्यादा है। जावा में आप डेटाबेस मैनेजमेंट हो गया, जावा में आप पर्टिकुलरली सिक्योरिटी मैनेजमेंट बहुत इजीली कर सकते हैं। पाइथन में सिक्योरिटी मैनेजमेंट का कंस्ट्रेंट उतना इजीली नहीं है। पाइथन में लूप होल्स ज्यादा हो जाते हैं। पाइथन में पर्टिकुलरली अगर हम कोई कोड राइट करते हैं तो वो ब्रीच किए जा सकते हैं, बट जावा में इन जनरली ऐसा कंट्रोल हमारा प्रोवाइड कर देता है इंटरनली, राइट, क्योंकि मशीन के थ्रू वो कनेक्ट होकर के हमारा वर्क कर रहा है। तो जावा मार्केट में लीड होगा ही। पाइथन क्यों इतना पॉपुलर है? क्योंकि पाइथन मल्टी डायमेंशनल फील्ड में आपका वर्क कर रहा है, हर अलग अलग सेक्टर में। और आपको पता है डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट के बाद आगे जाकर के यही फील्ड आपका मशीन लर्निंग और एआई में, और आगे जाकर के किस में कन्वर्ट हो जाता है? जेन एआई में, जनरेटिव एआई में, और यही आगे जाकर के आपका एजेंट एआई यानी एजेंटिक एआई में कन्वर्ट हो जाता है। तो पूरा फील्ड तो यही पाइथन से डिराइव्ड हो रहा है, और ये हम करके भी देखेंगे कि ये चीजें कैसे इंटरलिंक्ड है हमारी। इसीलिए पाइथन पॉपुलर हो जाता है। यहाँ पर आप चेक करेंगे गाइडो वेन रॉसम क्या बनाया इन्होंने? आपका पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाया, कोई डाउट तो नहीं? ठीक है। अब ये जो पाइथन वर्ड है, ये एक्चुअली एक टीवी शो आता था, कॉमेडी शो था, जिसका नाम था आपका मॉन्टी पाइथन फ्लाइंग सर्कस। ये पाइथन वो पाइथन नहीं है जो आप पाइथन सोच रहे हो, सांप वाला। ये आपका रेप्टाइल्स वाला पाइथन नहीं है ज्ञान। अभी तक माइंड में यही था ब्रज जी कि पाइथन वही होगा, खतरनाक पाइथन, राइट। बट ये पाइथन आपका एक टीवी शो है, क्या नाम है उसका? मॉन्टीज पाइथन, राइट। सर्कस आपका ये कॉमेडी शो था आपका। पाइथन का एक आपका, अगर आप यहाँ पर रैंकिंग चेक करेंगे 2025 में, आपको ये TOB एक नाम की कंपनी मिल जाएगी जो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को रेट करती है, ठीक है। और इसमें आप पाएंगे कि टॉप पे देखिए क्या चल रहा है, और ये हर साल चेंज होता रहता है पाइथन। आप लोग को माइंड में यही लग रहा होगा, अभी दो तीन साल पहले चेक किया था, जावा चल रहा था सेकंड पर, राइट। बट यहाँ पर देखिए C++ एलिमिनेट नहीं हो सकता, क्योंकि स्पेस इंडस्ट्री के कोड हो गए आपके, सॉफ्टवेयर में डिटेल में सॉफ्टवेयर आपको बनाना, तो वहाँ C और C++ का यूज होना ही है, राइट। लेकिन पाइथन फिर भी आपका टॉप पर चल रहा है। ओवरऑल चेंजेस अगर आप देखो तो एआई के फील्ड के चक्कर में कितना 8 to 10% का चेंजेस यहाँ पर आपको मिला है इसके रैंकिंग में। ये बात क्लियर है? ठीक है, कोई डाउट तो नहीं इसमें? तो पाइथन में हमें ये तो पता लगा कि एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और क्या है? हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो दो डेफिनेशन हमें पता लग गया कि पाइथन इज अ हाई लेवल जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब पाइथन का यूज करके ना, आप पाइथन का यूज करके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और गेम डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। तो जब हम सॉफ्टवेयर और गेम डेवलपमेंट करते हैं तो वहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है जिसे हम UPS कहते हैं। क्या कहते हैं? UPS का मतलब होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मतलब है, जैसे यहाँ पर ये आपके ईयरबड्स हैं, राइट। तो अगर मुझे इस ईयरबड्स के लिए कोड लिखना है तो ये एक ईयरबड ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट के अराउंड मुझे कोड लिखना है। ऐसा नहीं है कि इसमें मैं मिसाइल एक्टिवेट सिस्टम लगा दूंगा, वो एक अलग कोड होगा मेरा। तो ऑब्जेक्ट के रिवॉल्व कोड चल रहा है मेरा, तो वो क्या हो जाएगा आपका? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और कोई भी सॉफ्टवेयर और गेम डेवलपमेंट में हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की जरूरत पड़ती है, और पाइथन इसे भी सपोर्ट करता है। एक्चुअली में सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये काम नहीं कर सकता था। सी आपका फंक्शनल बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था, इसीलिए मार्केट में इसका बड़ा वर्जन आया जो क्या था आपका? C++, जो कि किसको सपोर्ट करता था? इसी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता था। सी जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट नहीं करता था, इसीलिए क्या आया? C++।
लेकिन अब आजकल मार्केट में जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो ज्यादातर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करते हैं, और पाइथन भी हमारा किसको सपोर्ट करता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को। तो यानी अब इसका डेफिनेशन क्या बना? पाइथन इज हाई लेवल जनरल पर्पस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये बना ना, 3 वर्ड हमारे निकले और तीनों का मीनिंग समझ में आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब जब ये एनाकोंडा यहाँ पर ये इंस्टॉल हो गया, यहाँ पर हमने नेक्स्ट पर क्लिक नहीं किया था, यहाँ आई एग्री कर दो और यहाँ पर जस्ट मी करना, नेक्स्ट कर दो, ब्राउज नहीं करने की जरूरत है बाय डिफॉल्ट। और यहाँ पर ना एक चीज आप लोगों ने फ्लो में आगे बढ़ गए होंगे, कोई बात नहीं, जो बाद में करेंगे। अच्छा, ये ऑल तो रिकमेंडेड नहीं है, कोई बात नहीं, इग्नोर करो इसे, वो हम बाद में भी वो मैनेज हो जाता है पाथ मैनेजमेंट में, ठीक है। सिस्टम लग रहा फास्ट है आपका भाई काफी है, हाँ अब स्लो हो गया, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर जब हम पाइथन पर काम करें तो प्रोग्रामिंग पर हम जब वर्क करते हैं तो वो प्रोग्रामर के लिए हमें सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना रहता है। सॉफ्टवेयर में हमने क्या डाउनलोड करा लिया? डायरेक्ट एनाकोंडा। इस एनाकोंडा में पहले से पाइथन अवेलेबल है, लेकिन ब्रज जी अगर हम चाहें तो यहाँ से हम अलग से भी पाइथन को क्या कर सकते हैं? डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये वेबसाइट आ जाएगा, क्या नाम है इसका? डाउनलोड पाइथन। और डाउनलोड पाइथन में देखिए ये लेटेस्ट वर्जन हमेशा देगा, और कौन सा लेटेस्ट वर्जन है हमारा? 3.13.7। ये आएंगे कि ये 3 वर्जन होते हैं, मेजर होता है, आपका माइनर होता है, मैक्रो वर्जन होता है, ये 3 वर्जन होते हैं। ये सीखेंगे क्या है। ब्रज जी यहाँ पर आप देखेंगे कि ये एक ना सॉफ्टवेयर है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? डॉट एग्जीक्यूटिबल फाइल। विंडोज में काम कर रहे हैं तो एग्जीक्यूटिबल फाइल है, लेकिन मैक में काम करेंगे तो आपका पैकेज फाइल वहां पर आता है। तो ये इंस्टॉल नाउ का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये इंस्टॉल आपका यहाँ पर हो गया। ये पाइथन का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहा है जो पाइथन के कोड को रन करने में हेल्प करेगा। अगर ये आपके सिस्टम में नहीं है तो आपका पाइथन का कोड नहीं चलेगा, लेकिन अगर एनाकोंडा है और ये नहीं है तो भी पाइथन का कोड चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एनाकोंडा में बाय डिफॉल्ट क्या मिल जाता है? पाइथन आपको पहले से मिल जाता है। ये बात क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पैरेलली 2 चीजें हमारी इंस्टॉल हो रही है, एक तो एनाकोंडा इंस्टॉल हो रहा है, दूसरा पाइथन। अब ब्रज जी ये जो कोड हम राइट कर रहे हैं, किसी का लैपटॉप इन सबको सपोर्ट नहीं कर पाएगा। तो जब भी हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखते हैं तो कोड राइट करने के लिए हमें एक लोकेशन चाहिए होता है कि हम कोड को कहां पर राइट करें। और कोड जो है हम यहाँ पर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोड हम यहाँ नोटपैड पे भी राइट कर सकते हैं। ये देखिए नोटपैड आया यहाँ पर, ठीक है। ब्रज जी यहाँ पर भी हम अपना प्रोग्रामिंग यहाँ पर लिख सकते हैं, ये क्लियर है? क्या प्रोग्रामिंग हमने यहाँ पर लिखा अपना कि भाई पाइथन का हमने यहाँ पर एक कोड लिखा हमने कि भाई प्रिंट कर दो यहाँ पर का हेलो वर्ल्ड, ठीक है। यहाँ पर हमने एक और कोड लिखा कि भाई 4i इन रेंज 10 टाइम्स, और आप हर बार आप यहाँ पर क्या करोगे? यहाँ पर आप प्रिंट करोगे हेलो वर्ल्ड या हेलो बडी, यहाँ पर आप कुछ भी प्रिंट करोगे। तो ब्रज जी ये क्या है? ये सारे ये कोड है। ये कोड हमने किस पे राइट कर दिया? अभी नोटपैड पर। बट सवाल ये तो राइट किया, इसे रन कैसे करें? इसको रन करने के लिए तो कोई तो चाहिए। इसको रन करता है पीबीएम। पीबीएम किस में मिलेगा? या तो एनाकोंडा में या जो पाइथन अलग से इंस्टॉल किया। ये क्लियर है ना? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये हमने सेटअप वाज सक्सेसफुल, यहाँ पर आपने ओके किया, इसे क्लोज कर दिया। ब्रज जी ये कौन सी फाइल है? हमारी पाइथन की फाइल है। अब इसी कोड को मैंने यहाँ से किया कॉपी, और मैंने कहा भाई यहाँ पर नोटपैड में राइट करने पर इश्यू है। इश्यू ये है कि यहाँ पर अगर मैं कुछ गलत लिख देता हूँ तो मुझे हिंट नहीं मिलता। जैसे मुझे स्मॉल पी नहीं, मैंने गलती से कैपिटल पी लिख दिया, तो क्या ये बता रहे हैं कि आपने गलत लिखा है? नहीं। ज्ञान हो सकता है यहाँ पर ये कोड छूट गया मेरे से, क्या बता रहा है ये गलत है? यहाँ पर नहीं बता रहा। हो सकता है यहाँ पर ये ब्रैकेट छूट गया, ये नहीं बता रहा है मुझे। तो इसीलिए हमें एक ऐसा एडिटर नोटबुक चाहिए जो हमें सही कोड राइट करने में क्या करे? हेल्प करे। उसका काम कोड रन करने का नहीं है, उसका काम है खाली कोड राइट करने में हेल्प करना। तो उसे कोड एडिटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसे गाइस? कोड एडिटर या कोड राइटर। और वो कोड एडिटर हमें किस चीज में हेल्प करेगा ब्रज जी? कोड राइट करने में। और राइट का मतलब है सजेशंस के साथ राइट करने में हेल्प करेगा। ये जो कोड राइट करता है ये कोड को रन नहीं कर सकता, ध्यान रखना। ये राइट करने के लिए बना होता है कोड एडिटर, ये रन करने के लिए नहीं बना होता। रन करने के लिए फिर से वही 2 चीज चाहिए, या तो एनाकोंडा या आपका पाइथन, या ये दोनों ना हो तो पीवीएम एटलीस्ट तो आपको चाहिए। ये क्लियर है? तो मार्केट में सबसे सस्ता कोड एडिटर है नोटपैड। आप इस नोटपैड पे भी कोड लिख सकते हैं और ये रन भी हो सकता है। दूसरा कोड एडिटर है जो मार्केट में सबसे ज्यादा जाना जाता है, जिसे हम बोलते हैं VS कोड।
VS कोड का मतलब है ब्रज जी यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड, जो आपको कोड राइट करने में हेल्प करे, कोड को रन करने में हेल्प करे, कोड को लिखने में हेल्प करे। लेकिन ये रन अकेले नहीं करेगा, इसको रन करने के लिए वो सॉफ्टवेयर चाहिए। जैसे पाइथन सीख रहे हैं तो पाइथन सॉफ्टवेयर चाहिए। ये क्लियर है? तो यहाँ पर आपने विजुअल स्टूडियो कोड पर गए और यहाँ पर देखिए ये सारे क्या है आपके कोड है, और अब तो AI इंटीग्रेट हो चुका है इन सब में, राइट। यहाँ पर आप डाउनलोड कर लेंगे, यहाँ पर ये देखिए डाउनलोड आपका ये हो गया, और डाउनलोड के साथ साथ बता रहा है कि आप ये सब यूज भी कर सकते हैं, है ना, पाइथन भी चला सकते हैं इसमें, और भी बहुत कुछ चीजें। तो ब्रज जी मैंने यहाँ पर कहा कि भाई हमने पाइथन डाउनलोड कर लिया है ना, तो जैसे ही मैं यहाँ पर पाइथन सर्च करूंगा तो देखिए मुझे ये मिल जाएगा, एक ऐप मिला ना इधर ऐप। ये ऐप एनाकोंडा वाला ऐप नहीं है, ये पाइथन वाला ऐप है जो हमने पाइथन अकेला डाउनलोड किया था। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ब्रज जी यहाँ पर ये देखिए पाइथन का हमारे टर्मिनल स्टार्ट हो गया। क्या हो गया? ये ब्लैक टर्मिनल, कमांड टर्मिनल। अब मैं कोड इसमें भी राइट कर सकता हूँ, दिख रहा है यहाँ पर ये दिख रहा है इधर ये ब्लैक टर्मिनल। इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ, इसका मैं कलर वलर चेंज करता हूँ, इसमें सेटिंग का ऑप्शन आता है इधर। ये तो टैब चेंज हो गया यहाँ पर। चलिए इधर देखिए, यहाँ पर हमने यही कोड लिखा था, अभी मैंने अप एरो प्रेस किया तो वो कोड अपने आप उठा लेता है कि अभी हाल फिलहाल क्या कोड लिखा है। यहाँ पर ये कोड अगर हटाना है तो हटा दो। ब्रज जी दिख रहा है ना, थोड़ा सा यहाँ पर जूम कर देता हूँ, इसमें दिख नहीं रहा एक्चुअली, जूम में तो वो हो गया। चलो ऐसे ही देखो उधर, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या लिखा, 4i in, क्या लिखा है इधर मैंने, 4i in range 10 टाइम्स और मैंने एंटर प्रेस किया, और ब्रज जी यहाँ मैंने लिखा हर बार क्या बोलना, हेलो वर्ल्ड बोलना। दिख नहीं रहा क्या? तो वो भी दिख रहा है, ये देखिए उधर ध्यान से देखो, उधर 4i in range print hello world दिख रहा है, ऊपर टॉप में लिखा है। इसे मैं 2 बार एंटर प्रेस करूंगा तो देखो 10 टाइम्स क्या आ गया यहाँ पर, हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड आ गया। तो ये जो मेरा यहाँ पर टर्मिनल ओपन हुआ, ये पाइथन का टर्मिनल है। ये पाइथन का टर्मिनल हमें कोड राइट करने में हेल्प करेगा, कोड को रन करने में भी, लेकिन मजा नहीं आ रहा है इसमें चलाने में, तो इसीलिए हमने दूसरा आपका कोड एडिटर यूज किया। कौन सा वाला? VS कोड। अगर ये ना यूज करना है तो यहाँ पर तीसरा आ जाता है जिसे हम कहते हैं IDLE। क्या कहते हैं गाइस? IDLE। IDLE का मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट। क्या होता है IDLE का मतलब? डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट। ये जो आपने पाइथन इंस्टॉल किया था ब्रज जी, उसके साथ अपने आप इंस्टॉल हो जाता है प्रैक्टिस के लिए। अब इसे मैं ओपन करूंगा तो वो ब्लैक में आ रहा था, ये आपका व्हाइट टर्मिनल में यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा। देखिए सही आ रहा है वैसे ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और यहाँ पर मैंने फिर वही कोड लिखा, 4 आपका i in रेंज, ये मैं जूम कर देता हूं थोड़ा सा, अभी दिख रहा है? अभी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? 4i in रेंज, कितनी बार ब्रज जी हेलो वर्ल्ड बोलना है? एक मिनट, ये क्या हो गया, इन छूट गया यहाँ पर। 4i in रेंज यहाँ पर आपने 5 लिखा, एंटर प्रेस किया, और यहाँ पर हमने बोल दिया, देखो यहाँ पर देखो बहुत कुछ हिंट भी आ रहा है, देख रहे हैं ना? जैसे मैंने प्रिंट लिखा यहाँ पर क्या आ रहा है, बहुत सारा हिंट आ रहा है। यहाँ मैंने बोला हेलो वर्ल्ड और मैंने डबल एंटर यहाँ पर क्या किया, प्रेस किया, तो देखिए 5 बार हेलो वर्ल्ड आया कि नहीं आया यहाँ पर। तो इसका मतलब है ये IDLE भी हमें कोड राइट करने में हेल्प करता है। लेकिन इस IDLE में क्या दिक्कत है ज्ञान? इस IDLE में दिक्कत ये है भाई, क्या हुआ उधर का देख रहे हो? ब्रज जी को देख रहा, देख ही नहीं रहे। हाँ नहीं पाइथन नहीं पढ़ना क्या? तो उधर क्या देख रहे हो यार? वो इंस्टॉल तो अपने आप होगा ना, उसमें आप कुछ थोड़ा ना करोगे हैं? यहाँ पर मैं कुछ थोड़ा ना कर रहा हूँ, इंस्टॉल अपने आप हो रहा है। ठीक है, सीरियसली पढ़ो भाई, वरना फिर मैं हल्के में निपटा दूंगा। मैं पहले ही बता रहा हूँ, मेरे पास डिटेल भी सिलेबस है, फिर मैं हल्के में निपटा दूंगा है? तो यहाँ पर ये हमारे पास 4i in रेंज आया, यहाँ पर प्रिंट हेलो वर्ल्ड हुआ इधर, ठीक है। लेकिन इसमें एक इशू है, इशू ये है कि यहाँ पर आप प्रीवियस कोड को जाकर के एडिट नहीं कर सकते। देखो अगर मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि भाई इसे जाकर के बैक स्पेस से एडिट करो, देखो एडिट अलाउ है नहीं है? तो ये IDLE मुझे कोड तो रन करने में हेल्प करता है, लेकिन अगर कुछ गलती हो गई तो उसे करेक्ट करने में हेल्प नहीं करता। मतलब इस पे मैं कोड तो चला सकता, बट इससे अच्छा अगर कोड होता तो मजा आ जाता, राइट? तो इसीलिए हमने यहाँ पर VS कोड को भी इंस्टॉल किया था।
बट VS कोड हो गया, आईडीएलई हो गया, और मार्केट में ऐसे बहुत सारे कोड एडिटर हैं। मार्केट में ज्ञान ऐसे क्या है, बहुत सारे कोड एडिटर। तो यहाँ पर मैंने कोड एडिटर की यहाँ मैंने लिखी लिस्ट, और यहाँ पर देखिए मेरे पास बहुत सारे कोड एडिटर आते हैं, और ये सब नाम आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो ये देखिए सारे आपके कोड एडिटर हैं। ये सब के सब कोड रन करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। अब या तो आप सारे कोड एडिटर को सीखो या कोडिंग सीखो। हमें क्या सीखना है, कोडिंग सीखना है, कोड एडिटर सीखना है। और ये कोड एडिटर ये बस कोड लिखने में हेल्प करेंगे, सीखना तो हमें कोडिंग है यहाँ पर। ये क्लियर है भाई? तो ये देखिए कौन कौन से हैं आपके, विजुअल स्टूडियो है, VS कोड है आपका, यहाँ पर आपको सबलाइम टेक्स्ट आपको मिल जाएगा, कोड लाइट आपको मिल जाएगा, कोड एनीवेयर आपको मिल जाएगा, देख रहे हैं इधर, सोर्स लायर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर ऐसी 3-4 पॉपुलर आ जाते हैं, जिसे एक को हम कहते हैं जुपिटर नोटबुक। क्या बोलते हैं ब्रज जी? ये भी क्या है, कोड एडिटर। क्या है ये? हाँ। एक और यहाँ पर कोड एडिटर आ जाता है जिसे हम कहते हैं पाइचार्म। क्या कहते हैं? ये भी क्या है आपका कोड एडिटर। ये सारे क्या है, कोड राइट करने में और रन करने में हेल्प करेंगे। एक और आ जाता है जिसे हम कहते हैं यहाँ पर स्पाइडर। स्पाइडर आपका क्या होगा, ये कोड एडिटर। ये कुछ इस तरीके से, ये स्पाइडर भी आपका क्या है, कोड एडिटर है। एक और आपका आ जाता है जिसे हम कहते हैं सबलाइम टेक्स्ट। क्या कहते हैं? ये भी आपका क्या है ब्रज जी, कोड एडिटर। एक और होता है हमारा नोटपैड प्लस प्लस, ये भी क्या है हमारा कोड एडिटर। तो जब आप मार्केट में काम करेंगे ना, तो आप इतने सारे देखिए, सब पे देखिए कुछ ना कुछ कोड लिखा हुआ, देख रहे हैं ना। तो क्या क्या नाम बताया मैंने, नोटपैड प्लस प्लस, पाइचार्म, जुपिटर नोटबुक, स्पाइडर, VS कोड और आईडीएलई, है ना। ये सारे हमारे क्या है, कोड एडिटर हैं। तो ये सारे कोड एडिटर हम नहीं सीखते, बट इनके नाम पता होने चाहिए, क्योंकि एक पे अगर सीख गए तो बाकी धीरे धीरे खुद ब खुद एक्सप्लोर करके सीख जाओगे, राइट। आधे घंटे का 1 घंटे का बस ट्यूटोरियल होता है हर एक कोड एडिटर का, ज्यादा डिटेल में जाना नहीं होता, क्योंकि हमें कोड रन करना, मेन प्रोग्रामिंग हमें आना चाहिए। क्लियर है? तो क्योंकि हमें डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट के लिए हमें एक ऐसा कोड एडिटर चाहिए जो हमारे लिए इजी हो, तो सबसे ज्यादा इजी कोड एडिटर डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट के लिए वो है आपका ये जुपिटर नोटबुक। क्या है आपका? जुपिटर नोटबुक। और ये जो जुपिटर नोटबुक है, ये जुपिटर नोटबुक 3 वर्ड से मिलके बना हुआ है, JUPYT और R। ये ना 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को रन करने में कैपेबल है। JU मतलब जूलिया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जूलिया भी क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पाइथन भी क्या है, पूरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इतना। और R क्या है, R प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और ये तीनों को जो चला सके वो क्या है, जुपिटर नोटबुक, ठीक है। ये 3 तो मेन है, इसके अलावा भी आप रन कर सकते हैं, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, वो सब इस पे रन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए ब्रज जी, ये है हमारा जूलिया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये कुछ इस तरीके से आ रहा है कि नहीं आ रहा है इधर? ये देखिए हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये भी किसके लिए, डेटा साइंटिस्ट के लिए, ध्यान रखना, ठीक है, डेटा एनालिस्ट के लिए नहीं है ये। R लैंग्वेज भी किसके लिए, यहाँ पर आपका डेटा साइंटिस्ट के लिए। इसे स्टैटिस्टिकल लैंग्वेज भी बोला जाता है, राइट। और तीसरा हम क्या सीखने जा रहे हैं, पाइथन भी डेटा साइंटिस्ट और डेटा एनालिस्ट की लैंग्वेज है, राइट, जो कि कुछ इस तरीके से, कोई कंफ्यूजन इसमें, राइट। तो ये तीनों को जो चलाने में हेल्प करे वो आपका कौन है, जुपिटर नोटबुक। तो ये जुपिटर प्लैनेट वाला जुपिटर नहीं है, ये जुपिटर JUPI नहीं है, ये JUPY है। और जुपिटर का मतलब क्या, जूलिया, पाइथन एंड R लैंग्वेज को चलाने में हेल्प करे। तो गाइस हमें यहाँ पर क्या सीखना है, हमें प्रोग्रामिंग सीखना, और किसमें सीखेंगे हम, जुपिटर नोटबुक में। सीखना तो पाइथन के थ्रू है। अब किसी किसी के सिस्टम में ये जुपिटर नोटबुक या एनाकोंडा रन नहीं हो पाता, जैसे आईडीएलई तो ट्राई कर सकते हैं, बट ये तो सस्ता हो गया काफी, तो आईडीएलई को कट कर दिया। दूसरा देखिए यहाँ पर ये हमने नेक्स्ट कर दिया, और ये फिनिश कर दिया यहाँ पर मैंने, राइट। फिनिश करने के बाद आपको यहाँ पर एनाकोंडा, जब आप यहाँ पर सर्च करोगे सर्च बार में जा करके, तो देखिए ये एक आपका ऐप मिलेगा और एक फिल्म मिलेगी आपको। तो एनाकोंडा मूवी तो वॉच करनी नहीं है आप लोग को, ये तो कंटेंट सजेशन आपके पास है क्या, पहले से रखा है क्या ये आपको सजेशन आ रहा है। आपको किस पे जाना है, एनाकोंडा ऐप पर, नेविगेटर पर, इस पर क्लिक करेंगे। ये ना काफी हैवी एप्लीकेशन है, इसको चलने में, ओपन होने में से लग जाता है 4 से
5 मिनट। तो आप बस ये मैं वन टाइम आपको दिखा रहा हूँ ये क्या है, इसको हम दोबारा कभी ओपन नहीं करेंगे, हम खाली जुपिटर नोटबुक ओपन करेंगे। देखिए ये ना ऐसे दिखाता है विंडो, देखिए बीच में क्या आ गया, ये आपका तो लग भी रहा है भाई पूरा जंगल वंगल पहाड़ सब दिख रहा है ये आपका एनाकोंडा नेविगेटर ओपन हो रहा है, ठीक है। और ये ओपन होने में टाइम लेता है, तो किसी किसी का सिस्टम हो सकता है सपोर्ट ना करे देखिए ये 3-4 बार ब्लैक ब्लैक टर्मिनल आएगा और ये ओपन होगा क्लोज होगा, ओपन होगा क्लोज होगा। देखिए इसे होने देंगे, इसे डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और ये ओपन होने के बाद ये कुछ इस तरीके से आएगा। आगे इधर यहाँ पर साइन इन की जरूरत नहीं है, यहाँ कट कर देंगे, इसे मैक्सिमाइज कर देंगे लाइक दिस। ये कुछ इस तरीके से आया। ये सारे क्या हैं, ये सारे कोड एडिटर हैं। एनाकोंडा इतने कोड एडिटर खुद लेके बैठा हुआ है, या तो इन्हें अलग से इंस्टॉल करो या किसे इंस्टॉल कर लो और उसके अंदर ये सारे खुद मिल जाएंगे, है ना। और ये यहाँ पर देखिए क्या है आपका जुपिटर नोटबुक। ये जुपिटर नोटबुक और जुपिटर नोटबुक का बड़ा भाई जुपिटर लैब। आप दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं, बट ज्यादातर रिकमेंड हम करते हैं जुपिटर नोटबुक। और देखिए अभी पाइचाम का नाम लिया था ना, तो यहाँ देखिए पाइचाम भी आ रहा है, यहाँ पर देखिए आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी आ रहा है, यहाँ स्पाइडर भी कहीं दिख रहा होगा, दिख रहा है कहीं? हाँ ये रहा, देखिए स्पाइडर है इधर, है कि नहीं है। इसमें आप VS कोड भी आप मंगा सकते हैं इसमें। तो एक्चुअली क्या करना है, ध्यान से समझना। फर्स्ट टाइम आपको जुपिटर नोटबुक लॉन्च करना है एनाकोंडा के थ्रू। इस पर लॉन्च पर क्लिक करेंगे गाइस, ये लेता है टाइम और यहाँ वेट करेंगे, ठीक है। और आपका जो भी बाय डिफॉल्ट ब्राउजर होगा, चाहे क्रोम होगा या एज होगा, एक ही बार क्लिक करना है वरना हैंग हो जाएगा, ध्यान रखना। एक बार क्लिक किया हमने, वेट किया इधर देखिए माउस चल रहा है और यहाँ पर पूछ रहा है ना मेरे से कि कोई बाय डिफॉल्ट ब्राउजर अभी सिलेक्टेड नहीं है मेरा, तो एकांश मेरे से पूछ रहा है, लेकिन किसी किसी का बाय डिफॉल्ट ब्राउजर ये सिलेक्टेड होगा, तो हमें सिलेक्ट कर लेना किसे, गूगल क्रोम को। और मैंने यहाँ बोल दिया ऑलवेज, और देखिए क्या ओपन हो गया यहाँ पर, ये जुपिटर नोटबुक ओपन हो गया। ये हुआ कि नहीं हुआ। और ये जुपिटर नोटबुक आपका ना सी ड्राइव के अंदर इंस्टॉल होता है। किसके अंदर इंस्टॉल होता है, गूगल, ये आपका एनाकोंडा किसके अंदर इंस्टॉल होता है, सी ड्राइव के अंदर इंस्टॉल होता है। जुपिटर नोटबुक भी किसके अंदर इंस्टॉल है, आपका सी ड्राइव के अंदर इंस्टॉल है। तो इन फाइल्स को कभी कुछ नहीं करेंगे, ये सारे सी ड्राइव के फाइल होते हैं। इस बात को प्रूफ करने के लिए मैं यहाँ ब्राउजर पर आया, यहाँ सी ड्राइव पर मैं गया यूजर पर मैं गया, परमीत पर, और ये देखिए ये सारे यही फाइल देखो एनाकोंडा। और ये डॉट वाले नहीं आते उधर, ये देखो एनाकोंडा 3 कॉन्टैक्ट डॉक्यूमेंट्स, ये देखो यहाँ पर एनाकोंडा 3 कॉन्टैक्ट डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड, वही आ रहे हैं ना। तो ये यही सारे फाइल होते हैं। अब इसमें हमें क्या करना है, हमें क्योंकि सीखना है पाइथन, तो इसमें यहाँ पर जाएंगे न्यू पर, और न्यू पर हम एक अपना मस्त यहाँ फोल्डर बनाएंगे और इस फोल्डर का नाम यहाँ पर लिख देंगे क्या, पाइथन कंप्लीट आपका नोटबुक, ठीक है। एंटर करेंगे। अब इसके अंदर डबल क्लिक करेंगे, ये बन गया फोल्डर। और ये फोल्डर यहाँ बना, तो ये बाय डिफॉल्ट यहाँ भी अपने आप बन जाएगा। देखो बना कि नहीं बना, तो या तो यहाँ बना लो वहां मिल जाएगा, या वहां बना लो यहाँ मिल जाएगा, बात बराबर है, ठीक है। अब इसके अंदर वापस फोल्डर नहीं बनाएंगे, इसके अंदर डे 1 के अकॉर्डिंग हम चलते रहेंगे, सो दैट हमें प्रोग्रेस भी पता लगे कि कितने जल्दी निपटाना है। न्यू पर गए और न्यू पर आने के बाद यहाँ पर हमें ये पाइथन 3 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, पाइथन 3 IP कर्नल, ये नोटबुक है। इस पर क्लिक करेंगे और अभी फिलहाल बाकी पे क्लिक नहीं करेंगे, धीरे धीरे सीखेंगे बाकी क्या है। और ये देखिए ये हमारा जुपिटर नोटबुक ओपन हो गया। ओपन हुआ कि नहीं हुआ, इधर ये जुपिटर नोटबुक आया ना। और ये जुपिटर ये क्या है, ये वही जूलिया पाइथन एंड आर लैंग्वेज। और जब भी आप जुपिटर नोटबुक ओपन करेंगे हमेशा अनटाइटल के नेम से होगा। इस पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद ये गलती से भी ये एक्सटेंशन नहीं हटना चाहिए। ये गलती से भी अगर एक्सटेंशन हट गया तो आपका कोड नहीं चलेगा। इसका एक्सटेंशन IPYNB ही होना चाहिए। और ये हमारा क्या है यहाँ पर डे 1 एंटर करेंगे तो ये बना हमारा फाइल डे 1। ब्रज जी ये है हमारा सेल, क्या ये हमारा सेल ब्लॉक। सेल ब्लॉक का मतलब यहाँ पर हम अपना कोड राइट कर सकते हैं। और पाइथन जाना जाता है अपने मॉड्यूल्स के लिए। किसके लिए जाना जाता है, पाइथन मॉड्यूल्स के लिए। जैसे यहाँ पर एक मेरे पास मॉड्यूल है, उसका नाम है यहाँ पर टाइम मॉड्यूल। क्या है, टाइम मॉड्यूल। मैंने इंपोर्ट किया टाइम को। अब ब्रज जी इस कोड को रन करने के लिए मेरे पास शॉर्टकट है, मैं इस पे क्लिक कर सकता हूँ। ये मेरा शॉर्टकट है, यस या नो? नहीं भाई ये शॉर्टकट कौन ना हुआ, ये तो मेरा रन करने का हुआ। अब इससे क्लिक करोगे तो यहाँ 1 लिखा आ जाएगा। 1 का मतलब है आपने पहला कोड रन कर दिया अपना।
और ये इंपोर्ट हो चुका है, आपके पास ये आ चुका है। और इस टाइम के अंदर अभी अगर मुझे अभी का टाइम जानना है तो एक मुझे फंक्शन मिल जाएगा, उस फंक्शन का क्या नाम होगा, आस्क टाइम, और इसे मैं यहाँ पर पास करा दूंगा तो ये मुझे बता देगा आज कितना बज रहा है, कितने बज के कितना मिनट है। देखिए सही बता रहा है, 1 सितंबर 2:27 2025, ये सही बता रहा है। पाइथन जाना जाता है किसके लिए गाइस, अपने मॉड्यूल्स के लिए। यहाँ पर दूसरा मॉड्यूल उसका क्या नाम है, कैलेंडर। इस कैलेंडर के अंदर एक और मुझे कैलेंडर मिल जाता है, और यहाँ पर मैं बोलूंगा मुझे 2025 का क्या दिखा दो, कैलेंडर दिखा दो। और किसी भी चीज को शो कराने के लिए, रिजल्ट को शो कराने के लिए हमें कौन सा फंक्शन यूज करते हैं ब्रज जी, प्रिंट फंक्शन। सारा कोड हमारा प्रिंट के अंदर पास होता है। इसको रन करने के लिए यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, या शिफ्ट एंटर या कंट्रोल एंटर आप यहाँ पर रन कर सकते हैं। तो मैंने शिफ्ट एंटर मैंने रन किया तो देखिए ये मेरा कैलेंडर आ गया। इस कैलेंडर को प्रिंट करने के लिए मैंने कितने लाइन का कोड लिखा है, एक कहाँ है, 2 लाइन का। एक तो ये इंपोर्ट हुआ तभी तो दूसरा चला, अरे तो 2 लाइन का हुआ ना, तो भी लाइन एक थोड़ा ना हो जाएगी। कितने लाइन का कोड बना, 2 लाइन का कोड बना ब्रज जी। अब मैं यहाँ पर आया चैट जीपीटी पर और इसे मैंने बोला हाउ टू प्रिंट आपका कैलेंडर इन डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ब्रज जी अब आप बताएंगे कौन सा सही आपको इजी लग रहा है। सबसे पहले क्या उठा लिया उसने भी, पाइथन। कितने लाइन का कोड दिखाया इसने, कितने लाइन का, 3 से 4 लाइन का कोड, ठीक है। ब्रज जी दूसरा, जावा सीखना आपको, कितने लाइन का कोड है यहाँ पर, मैं डरा नहीं रहा हूं ये सच्चाई बता रहा हूं कि जावा में स्क्रैच से काम होता है। देख रहे हैं इधर कितने लाइन का कोड होगा, 15-20 लाइन का कोड। अगला सेम लेंथ है यहाँ पर, राइट। अगला देख रहे हैं, राइट। उसके बाद जावा स्क्रिप्ट भी इजी लैंग्वेज होता है, इसीलिए कम में निपटा दे रहे हैं यहाँ पर भी, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे सस्ता कौन सा मिला, इधर पाइथन मिला कि नहीं मिला। एक ही कैलेंडर को अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखिए इस तरीके से प्रिंट करेंगे, सबसे इजी कोड कौन सा लग रहा है, पाइथन। तो इसीलिए पाइथन इज जनरल पर्पस हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये बना इसका डेफिनेशन। ये क्लियर है, क्योंकि पाइथन में सब काम करने के लिए पहले से क्या है यहाँ पर एक मॉड्यूल्स बने, और पाइथन में हमें ज्यादा कोडिंग नहीं करना होता। यहाँ पर इंपोर्ट करा करके आधे से ज्यादा काम हमारा वैसे ही हो जाता है। कैसे बात क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। तो आज हमने पाइथन का इंट्रोडक्शन देखा, कल हम इसके बारे में और डिटेल से स्टार्ट करेंगे, और डे 2 में फिर हम कोड और जुपिटर नोटबुक को थोड़ा सा समझेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। ये क्लियर है, तो अभी के लिए फिलहाल मैं इतने पर ही क्लोज करता हूँ। कैंडिडेट क्लियर है भाई। अरे ये स्क्रीन शेयर नहीं था क्या, शेयर था सर, अभी बंद हुआ। शेयर था सर, था कि नहीं था, यस सर, शेयर था। बताते ही नहीं हो आप लोग, चैट में लिखो, आवाज नहीं आ रहा है। स्क्रीन शेयर था या नहीं था, चैट में लिखिए एक बार। यस ठीक है भाई, चलिए रिकॉर्डिंग करते हैं यहाँ पर, डन। इसको मैं स्टॉप करता हूँ।